पूरे देश के अंदर जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं पेपर लीक होते हैं और पेपर लीक के बाद किस तरीके से जो छात्र हैं, युवा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पिछले अगर 10-11 साल का हम इतिहास उठा करके देखें, जब से केंद्र में एनडीए की सरकार आई, तो जो लोग ये बात करते थे कि हमारा गुजरात का ये मॉडल है, तो मैं समझता हूँ कि उसी गुजरात का एक मॉडल के रूप में ये भी पेपर लीक कैसे किया जाता है, कैसे होता है, कैसे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। मैं क्योंकि हम आपको डिटेल में प्रेस रिलीज भी देंगे और भी चर्चा करेंगे कि 11 साल में 11 बार वहां पर पेपर लीक हुआ, हजारों नौजवानों के भविष्य के साथ वहां पर खिलवाड़ हुआ। पूरे देश के अंदर करीबन 6.5 करोड़ लोगों के, खासतौर से जिसमें हमारे छात्र और नौजवान हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और जिस राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था, उसकी नींव मजबूत नहीं है, तो उस राष्ट्र का क्या भविष्य होगा, ये हम सोच सकते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर हम सबसे युवा राष्ट्र हैं। 65% आबादी युवाओं की इस मुल्क के अंदर है। और मुझे याद है जब हम संसद में 2009 से लेकर के 14 के बीच में, जब मैं संसद में था, तो चर्चा होती थी कि एक समय ऐसा आएगा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी, हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे और डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिलेगा और भारतवर्ष पूरी दुनिया में अपनी युवा शक्ति के माध्यम से आगे बढ़ेगा। और राहुल जी उस समय इसको लेकर के पूरे देश में युवा कैसे राजनीति में आगे आए, उसकी शुरुआत उन्होंने की। आप सब जानते हैं, संगठन में चुनाव उन्होंने शुरू किए, एक पूरी संगठन के दरवाजे, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, उसके माध्यम से सबके लिए दरवाजे खोलने का काम किया। और लाखों लोगों ने पूरे देश के अंदर वो कांग्रेस की सदस्यता ली। यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के वो सब लोग हमारे मेंबर बने, पदाधिकारी बने। और आज उन्हीं साथियों में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर अलग अलग ग्रास रूट पे, जो हमारे, चाहे वो जिला परिषद मेंबर हो, एमसी हो, मेयर हो, उसके रूप में आज पूरे एक युवा पीढ़ी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज एक तरफ जो लोग ये कहते थे हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, आज अगर अच्छी शिक्षा ही नहीं होगी तो रोजगार कहाँ से आएगा। तो प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट की तो है ही इस देश के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी की भी है। और उसका मुख्य कारण वो शिक्षा व्यवस्था का लचर होना है। आज भी करीबन 15 लाख टीचर इस देश के अंदर चाहिए हमें, लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो पढ़ता हुआ बच्चा आपको नहीं मिलेगा और पढ़ाते हुए टीचर, एक्सेप्शन हो सकती है, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं। तो ऐसे हालात में आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था में कैसे हो, उसको लेकर के ये छात्रों की गूंज प्रोग्राम वो कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के आह्वान पर ये शुरू किया है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पूरा प्रोग्राम ये डिजाइन किया गया है, उससे कम से कम जो हमारी मांगे हैं, छात्रों की जो मांगे हैं, वही हमारी मांगे हैं। क्योंकि अगले 40 दिन के अंदर 30 जून से प्रोग्राम शुरू होगा और पूरे देश के हर हॉस्टल के अंदर, कैंटीन के अंदर, लाइब्रेरीज के अंदर, जहाँ कहीं कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर जहाँ भी छात्र हैं, हमारे युवा हैं, ये आउटरीच प्रोग्राम है। और किस तरीके से हम शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर कर सकें, और इसके लिए एक बड़ा रोड मैप कांग्रेस पार्टी भविष्य में बनाए, वो राहुल जी चाहते हैं कि छात्रों के बीच में से, युवाओं के बीच में से वो बात आए। और जैसा मैंने कहा भी कि आज इस देश के अंदर हमारी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है, लेकिन 20 करोड़ लोग हमारे स्किल्ड हैं, केवल जिनको हम स्किल्ड कह सकते हैं और जो रोजगार पा सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना आबादी में हमारे से पीछे चला गया, उनके पास 70 करोड़ लोग जो हैं, 70 करोड़ युवा, और युवा से आगे जो वर्किंग जो फोर्स है वो 70 करोड़ है। तो आप कंपैरिजन समझ सकते हैं, जो हमारी उनसे तिहाई या चौथाई अगर वर्क फोर्स होगी, तो हम कहाँ से बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, कहाँ से
आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। तो इस पूरे विजन के साथ मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो छात्रों की गूंज अभियान है वो पार्टी ने शुरू किया है, और राजस्थान से, क्योंकि कोटा से राहुल जी ने शुरुआत करी, और पूरे देश के नौजवानों को, छात्रों को एक विश्वास उन्होंने जगाने का काम किया कि ये जो रैकेट चलते हैं, आज पेपर लीक का एनटीए बना, लेकिन एनटीए की कोई जिम्मेदारी नहीं, मंत्री का आज तक इस्तीफा नहीं हुआ। करीबन ये 4 मई से प्रकरण शुरू हुआ, 12 मई को सीबीआई इसमें इंटरव्यून किया, लेकिन जिस स्पीड के साथ होना चाहिए था, और अभी भी कोई ऐसा नहीं कि ये फुल प्रूफ मेथड उन्होंने दे दिया हो। अभी भी बिहार से रिपोर्ट आई कि भाई ऐसे ऐसे पेपर लीक के अभी भी वारदातें हुई है, पेपर कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन अभी भी आई है। तो ऐसे में एक गंभीर मुद्दा है, और अगर हम चाहते हैं कि इस देश को वाकई में हम, क्योंकि हम तो ऐसे देश से जहाँ ज्ञान की परंपरा रही है, आज से नहीं हजारों साल से ज्ञान की परंपरा रही है, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था जरूर दुरुस्त होनी चाहिए, और उसके अंदर सरकार को भी जो उचित बजट है वो देना चाहिए। हम छात्र जीवन में जब थे तब से ये मांग करते हैं कि भाई बजट का जो है 10वां हिस्सा वो शिक्षा पे खर्च हो। आज भी 3-4% के बीच में बजट पे, जो हमारा शिक्षा के ऊपर है बजट, वो खर्च हो रहा है। तो बहुत ही अनेक मुद्दे हैं इसके अंदर। मैं समझता हूँ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे क्योंकि आज छात्रों की गूंज जो प्रोग्राम है, अभियान है, जो पूरे देश में चलेगा, अलग अलग राज्यों में, राजधानियों में, बड़े शहरों में, और जहां छात्रों का हब है वहां पर आज ये शुरुआत अभियान की गई है। और इसका जो 25 जून से, जैसे आज से इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन है, और 9 अगस्त तक ये चलेगा। 40 दिनों में अलग अलग उसका पूरा कैलेंडर एक तैयार किया गया है। और जो हमारी मांगे हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं इस देश के, धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इस्तीफा दें, एक कैलेंडर जारी हो जो पूरा शेड्यूल होता है, और कहीं ना कहीं सरकार ये जानबूझ करके नौजवानों को रोजगार ना मिले, वो इसी तरीके से नशे की तरफ जाए, और दूसरे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि वो इस नौजवानों की जो फौज है, जो कहीं ना कहीं भ्रमित करके उनका राजनीतिक दुरुपयोग कर सके, यही उनका एजेंडा है। और मैं समझता हूँ कि इस एजेंडे के खिलाफ राष्ट्र निर्माण की ये जो राहुल जी की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है, आप सबका भी उसमें सहयोग चाहिए। और देश के, राजस्थान के सभी साथियों से हम आग्रह करते हैं कि इस मुहिम का हिस्सा बने, और एक निष्पक्ष, पारदर्शी आने वाले समय में ये शिक्षा की व्यवस्था हो, और बेहतर हम शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन कर सके, फिर कभी भविष्य में पेपर लीक ना हो, और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त सजा हो, ये सुनिश्चित किया जाए। देखिए, मुद्दा तो ये बहुत पुराना है, ऐसा तो है नहीं कि आज और पिछले। हमने तो कहा कि 12 साल में जिस तरीके से जितने पेपर लीक हुए देश में, चाहे वो राजस्थान का मुद्दा हो, ये एक, मैं समझता हूँ कि गैर राजनीतिक मुद्दा है, और इसको हम राष्ट्रीय अभियान के रूप में इसीलिए लेकर के जा रहे हैं कि हम सब लोगों का, इसमें ना कोई पार्टी है, ना कोई व्यक्ति विशेष का मामला है, इसको हम छात्रों के जीवन से जोड़ करके देखें, हमारी शिक्षा प्रणाली से जोड़ करके देखें, और निष्पक्ष होकर के सबकी इसमें भागीदारी हो। और मैं समझता हूँ कि जब भी शुरुआत हो वो अच्छी बात है। एक पूरा, उस समय केवल राजस्थान का सुधार होता तो आज पूरे देश के सुधार की बात चल रही है कि हम शिक्षा में भी सुधार करें। और ये बार बार जो पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि चाइना का कई बार उदाहरण आता है कि चाइना में एक जब एग्जाम होता है इस तरीके का, पूरा देश उसमें बंद हो जाता है, बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, सब कुछ जैसे कर्फ्यू होता है, और उतनी संवेदनशीलता के साथ, सीरियसनेस के साथ वो करते हैं। ऐसे ही हमें भी, ये नहीं कि इस बार हो गया तो आपने सीआरपीएफ लगा दी, पैरामिलिट्री लगा दी, पुलिस अलर्ट होगी, और फिर भी उसके बावजूद भी उसमें लीकेज हो गया, वैसा ना हो। आने वाले समय में ये सुनिश्चित करें, और इसीलिए हमारी एक मुख्य मांगों में ये भी मांग है कि कैलेंडर जारी होना चाहिए। ये लोग खुद ही पेपर लीक करवाते हैं, फिर 2 साल तक डिले हो जाता है।
जिन बच्चों ने तैयारी की होती है उनकी उम्र निकल जाती है। तो बहुत से मुद्दे हैं इसके अंदर। मैंने इसीलिए कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर्याप्त नहीं है कि इससे जुड़े हुए सारे मुद्दे, इसलिए ये 40 दिन कैंपेन चलेगा और कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में इसको एक आने वाले समय में, चाहे वो संसद में बात उठानी पड़े, चाहे अलग अलग विधानसभाओं में उठानी पड़े, इसको एक जन आंदोलन बनाने का हमारा प्रयास है। तो आप ये मानते हो कि 21, 22, 23 में जो भी राजस्थान में घटा था आपकी सरकार के तहत वो गलत था, उसके खिलाफ भी आप आवाज उठाओगे? देखिए, पेपर लीक कहीं भी हो, इसमें कोई, मैंने पहले ही कहा कि पार्टी का मुद्दा है ही नहीं, ना समय विशेष की सरकारों का मामला है। ये मामला उससे ऊपर उठ करके हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और जो भी इसमें दोषी हो उसको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके पहलू, बहुत से पहलू हैं, मैं समझता हूं कि जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये एक पूरा ऑर्गेनाइज रैकेट चल रहा है, किस तरीके से संगठित होकर के। ऐसे ही केमिस्ट्री टीचर एक पकड़ा गया, पर केमिस्ट्री टीचर तो एक मामला नहीं होगा, उसमें बहुत से लोग मिलेंगे। ये हमारी पूरी जो गवर्नेंस है, जहां शिक्षा तो खराब होती है और मेहनती बच्चे उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ होती है, वहीं गवर्नेंस भी इससे खराब होती है। जब ऐसे लोग जो करप्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से नकल करके पेपर लीक करवा करके नौकरियों में बैठेंगे तो वो क्या करेंगे? भ्रष्टाचार करेंगे। वैसे लोग कानून का कोई उनको खौफ नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही उसी रास्ते पे चल के, जो क्राइम का रास्ता है, गलत तरीका है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको हम केवल एक आइसोलेशन में ना देखें, ये होलिस्टिक एक बड़ा मुद्दा बना करके कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम इसको, जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता तब तक इसको एक मजबूत लड़ाई के रूप में लड़ेंगे। किसी नेता पे अगर आरोप लगता है तो आप उसके लिए आपने क्या प्लान किया? नहीं, नेता के ऊपर आरोप है तो धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर आरोप है, इस्तीफा मांग तो रहे हैं हम। कल किरोड़ीलाल मीणा है, यहाँ के राजस्थान के एक मंत्री, उन्होंने आपके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी आरोप लगाया। देखिए, आरोप लगाने में कोई किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है, लेकिन जब इन्वॉल्वमेंट आता है और बार बार वो चीज निकल करके आती है, तो मैं समझता हूँ कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई वो सरकार को करनी चाहिए। और अभी मोदी जी की जो सरकार है, जो सबका साथ सबका विकास और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस और जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, उनको सबसे पहले ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में देखने में आया है कि कितने बड़े से बड़े कांड हो जाए, कोई इस्तीफा देकर के तैयार नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर ऐसे हैं कि किसी के ऊपर आरोप तय हुआ तो उसको वो पद भी छोड़ना पड़ा, उनको जेल में भी जाना पड़ा। ये एग्जाम्पल सेट करे भारतीय जनता पार्टी। अशोक जी, आपने कहा कि हम सवाल उठा रहे, सवाल आपकी सरकार जब मनमोहन सरकार थी तब भी यही थे, कांग्रेस ने नहीं, ये सब जनता खुद ही उठाती है सवाल। कांग्रेस पार्टी के पास समाधान है या नहीं है? क्योंकि समाधान चाहिए, सवाल तो हम भी उठाते हैं, आप भी उठा रहे, समाधान दे सकती है कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल, क्योंकि आंकड़े आपने गिनाए, तो ये तो मनमोहन सरकार में भी वही आंकड़े थे जो पे, तो आंकड़ों से आगे बढ़कर समाधान है या नहीं? नहीं, उसमें समाधान तो है ही, लेकिन समाधान के लिए सरकार चाहिए, मॉडल है। मॉडल को और कैसे दुरुस्त चुस्त बनाया जाए और मजबूत किया जाए, उसके लिए सुझाव मांग रहे हैं। और इसीलिए एक मिस कॉल नंबर ये शुरू किया है, 987730366161, और ये स्कैनर भी है। इससे पूरी वेबसाइट इस पे जो है हमारी वो आ जाएगी, सारे इस पे आप सुझाव भी दे सकते हो और भी बातें रख सकते हो। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा, जब ये एक बार हमारी सवाल जवाब खत्म हो जाए तो आप इस पे भी डायल करके देखिए और सुझाव दीजिए। और इसीलिए पार्टी पूरा इसको एक बड़े मुद्दे के रूप में, बड़े अभियान के रूप में चलाने का काम करेगी 40 दिन तक, और उसके बाद भी आवश्यकता है तो वो आगे भी चलेगा। देश की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में है, तो उसके इलाज के लिए आपसे भी आह्वान है, कोई बढ़िया डॉक्टर मिले, कोई बढ़िया सुझाव मिले, कोई बढ़िया दवाई मिले तो आप भी जो है इस व्यवस्था को ठीक करने में सहायक बने। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो नंबर अभी बताया था, सबसे रिक्वेस्ट है जो भी साथी हैं और आपके माध्यम से आगे भी, कि इसका एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा, अलग अलग जो शहर होंगे तो उसमें भी आप लोग सब भागीदार बने। बहुत बहुत सबका एक बार फिर धन्यवाद और स्वागत।